ये पूरा मैप देख लीजिए और ये समझिए कि चीन के निशाने पर कौन कौन से देश थे और अब उनमें किस तरह का बदलाव हो गया है। खबर जो आई थी पिछले साल, आपको याद होगा, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने जून में दौरा किया था और उसके बाद ये वो देश हैं जिनका जिक्र अब मैं करने जा रही हूँ। एक एक कर आप इन्हें देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे अब चीन के ऊपर लगाम लगाने के लिए भारत की एंट्री बहुत जोरदार हो गई है। इसमें सबसे पहले पापुआ न्यू गिनी, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का ज़बरदस्त सम्मान किया गया, उनको किस तरह से वेलकम दिया गया जोश व खरोश के साथ। इसके बाद मैं फिजी का जिक्र करना चाहती हूँ। सर्वोच्च सम्मान दिया गया है फिजी में और ये भी बताता है कि भारत की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी बड़ी हुई है। इसके बाद बात आती है सोलोमन द्वीप की, इसके बाद माइक्रोनेशिया की, समोआ की, वानुअतु की और नियो की, टोंगा की और किरिबाती की। ये वो हैं जो चीन के निशाने पर हैं और इस निशाने के साथ ही जो अगली जानकारी आ रही है वो क्या है, वो ये है कि ये जो देश हैं ये चीन को लगातार, चीन कैसे इन पर अपनी बातों को थोपने के लिए क्या करता रहा है। चीन लगातार इन देशों को लोक लुभावन प्रलोभन देता रहा है। चीन पिछले साल विदेश मंत्री ने यहाँ का दौरा किया था, जिसका जिक्र मैंने अभी किया थोड़ी देर पहले जब मैं शुरुआत करी थी इस जानकारी का। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस पूरी खबर को लेकर कही जा रही है वो ये बताई जा रही है कि चीन की नज़र में पीएम मोदी का जो जोरदार स्वागत हुआ है, ये स्वागत चीन के लिए एक जोरदार झटका है जो कि हुआ न्यू पापुआ गिनी में। और फिजी की बात करूं तो चीन डोरे डालता रहा है फिजी पर, लेकिन अब वहां पर भी स्थितियां बदलती हुई चीन के लिए लगातार सामने आ रही है और इसी को लेकर डरा हुआ है चीन कि अब क्या होगा। अब तो भारत ने एंट्री मार ली और इसी के साथ ही अब हम सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले रुख करना चाहती हूँ पीके श्रीवास्तव जी आपका। सर, आपको क्या लग रहा है ये जो भारत की एंट्री धुआंधार तरीके से हुई है, ये ड्रैगन की पेशानी पर बल कैसा पैदा करेगी? प्रीति, अगर आप इसको मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप पैसिफिक में ये दोनों आइलैंड नेशंस जो हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है मेरीन पावर के पर्सपेक्टिव से। दे आर सो स्ट्रेटजिकली प्लेस्ड कि चाइना ने इनकी पूरी कोशिश की थी वहाँ जा कर के इनको अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए, जो उनकी डेट डिप्लोमेसी चलती है उसका भी उन्होंने पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। और ये जो प्रधानमंत्री का जो पैर छू के स्वागत किया वहाँ के प्रधानमंत्री ने, वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। इसका मतलब वो मानते हैं कि ये बड़े अच्छे राजनीतिक हैं, ये कूटनीति है और भारत के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि चाइना के पक्ष में जाने से चाइना उन चीज़ों को कब्जा कर लेता है, उन देश की स्वतंत्रता को उनका हनन कर देता है। देखिए, जो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में है उन सबकी हालत ख़राब है, चाहे वो श्रीलंका की देखिए या पाकिस्तान की देखिए। उस हिसाब से ये न्यू गिनी जो गिनी है, पापुआ न्यू गिनी, और ये फिजी जो आइलैंड नेशंस हैं पैसिफिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझता है। इस अगर हम मत को लें तो दोनों बाइडेन एंड हमारे प्रधानमंत्री इसमें बिल्कुल साथ साथ हैं, एक ही साइड में खड़े हैं। और ये इन्फ्लुएंस हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इंडो पैसिफिक का टोटल रीजन है, अगर उसमें हम अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखेंगे तो हमें ये सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो प्रोफेसर संजय भारद्वाज, यही तो चीन की तकलीफ है और इसीलिए G20 से उसने किनारा कर लिया। देखिए, ये बात साफ है कि जिस तरीके से चीन, आप ये देखिए कि जो अब क्या दौर चल रहा है कि एक अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट का दौर चल रहा है। इसमें निश्चित रूप से जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये भारत के लिए और वर्ल्ड पावर आपका ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक तो इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से अलाइनमेंट चल रहा है और डिफरेंट कंट्रीज इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए साथ आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमको देखने को मिला कि G20 में जो कश्मीर में समिट हो रहा है उसमें चीन की भागीदारी नहीं होना एक तरीके से चीन की एक बौखलाहट है ये, क्योंकि चीन दोहरे मापदंड में विश्वास करता है, शुरू से ही दोहरे मापदंड में विश्वास करता है। भारत ने तिब्बत को माना, एक वन चाइना पॉलिसी को माना, लेकिन चीन हमेशा पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता रहा है और आतंकवाद का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, इन सब में एक दोहरे मापदंड चीन के हमेशा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से भारत के साथ एक समर्थन जुट रहा है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का, खासकर G20
और G7 में जो देखने को मिल रहा है कि ये भारत के लिए, चाहे वो आप राजनीतिक दृष्टि से देखिए, आर्थिक दृष्टि से देखिए या बाकी कूटनीतिक दृष्टि से देखिए, भारत एक अग्रिम भूमिका में आ रहा है और भारत एक ग्लोबल साउथ की एक आवाज बन रहा है। कैप्टन आलोक बंसल जी, जैसा कि सर कह रहे हैं, क्या आपको भी ये लगता है कि जिस तरह से वन चाइना वन पॉलिसी का जिक्र चीन लगातार हर प्लेटफॉर्म पर करता है, लेकिन जब वन इंडिया की बात होती है तो वो विवादित क्षेत्र का हवाला देकर अपने आप को अलग कर लेता है, तो यही बता रहा है कि वो अपने लिए कितना सेल्फ सेंट्रिक होकर डिसीजन लेता है, और जब सामने वाले की तरफ से भी वैसा ही जश्न मिलता है तो अपने आप को पूरी तरह से कट ऑफ कर देता है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चीन जो है वन चाइना पॉलिसी पे काफी सेंसिटिव है, और चीन का शुरू से ये रवैया रहा है सन 63 से कि वो जम्मू कश्मीर को विवादास्पद क्षेत्र मानता रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारा हमेशा से ये कहना रहा है कि ये भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन वही चीन जब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात आती है, जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, तो इस विवादास्पद क्षेत्र में निवेश करने से हिचकता नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्त पापुआ न्यू गिनी के दौरे से चीन अवश्य बौखलाया हुआ है, क्योंकि दक्षिण प्रशांत सागर जो क्षेत्र है, यहाँ के जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, इनमें चीन काफी घुसपैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, सोलोमन आइलैंड्स में उसने काफी मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की, और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है पापुआ न्यू गिनी से, इसने स्थापित कर दिया है कि इस क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं वो भारत को एक डिपेंडेबल एलाई के रूप में देखते हैं। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपके एक भरोसे वाले दोस्त हैं, और इससे चीन काफी हद तक बौखलाया हुआ है। और चीन का श्रीनगर में इस बैठक में हिस्सा ना लेना यही दर्शाता है कि उसकी ये बौखलाहट जो है उसको दिखा रहे हैं।